डे का दिन और सुप्रभात महोत्सव में सभी भक्तों को बहुत बहुत आशीर्वाद। हम सभी लोगों ने महापुरुषों का काल चक्र इत्यादि वर्णन पढ़ा। बीच बीच में उसमें ये भी आता था तीन लोग तीन लोग तीन लोग। क्या है तीन लोग? बोधा जी, क्या है तीन लोग? इस बारे पे आज अपन चर्चा करेंगे, जो कर्णा नियोग का विषय है। किसका? कर्णा नियोग का। तो जो विश्व में दृश्यमान जगत है, जो दिख रहा है, क्या दिख रहा है? जो आपको दिख रहा है और समझ रहे हैं आप, वो सारा लोक है। क्या लोक है? लोक है ना। यह लोक जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्यों से व्याप्त है। कितनी द्रव्य है तीन लोक में? कौन कौन सी उत्तम चंद जी? हाथ जोड़ कर बोलिए। जीव, पुद्गल, पहला कौन सा? जीव, दूसरा पुद्गल, तीसरा धर्म, चौथा अधर्म, पांचवा आकाश और छठवा काल। सुरेचंद जी, कितने द्रव्य है ये? 6 द्रव्य, और इसी से व्याप्त है। आप पूरे तीन लोक में देखिए, जीव मिलेगा आपको, पूरे तीन जीव में अजीब, पूरे तीन लोक में अजीब भी मिलेगा, और पूरे तीन लोक में धर्म मिलेगा, अधर्म मिलेगा, आकाश मिलेगा और काल यानी समय मिलेगा। यानी ये 6 प्रकार के द्रव्यों से जो व्याप्त है उसे क्या कहते हैं? आकाश। जब लोक और आलोक, आलोक किसे कहते हैं? इससे बाहर जो आलोक है, जो दिख नहीं रहा है लेकिन है लोक में, है ना। आकाश द्रव्य के जितने क्षेत्र में 6 द्रव्य पाई जाती हैं उसे लोक कहते हैं। आकाश द्रव्य जो है, आकाश द्रव्य है, उसके अंदर में जो द्रव्य पाई जाती है उसको लोक कहते हैं। उससे बाहर के आकाश को अलोक कहते हैं। मैंने बताया लोक और अलोक, है ना। जो नक्शा बनता है पुस्तकाकार, वो लोक का नक्शा, उसके बाहर का एरिया आलोक है। जैसे ये जहां पर बैठे संस्कार वाटिका है, इसके बाहर गए तो अलग हो गया, बाउंड्री के बाहर, है ना। तो इसको बहुत अच्छे बारीकी से समझना। ये तीन लोक का नक्शे के बारे में चर्चा चल रही है। लोक क्या होता है ना, कहाँ जीव रहता है, कहाँ जाता है, क्या स्वर्ग है, क्या नरक है ना। तो जो 6 द्रव्य आकाश द्रव्य के अंडर में आती है, वो कौन सी द्रव्य कहलाती है? लोक के अंदर। और उसके बाहर जो होती है वो आलोक आकाश। ठीक है। लोक ना तो किसी के द्वारा विनिर्मित है, किसी ने बनाया है क्या? नहीं बनाया, ये अकृत्रिम है। क्या है? अकृत्रिम है, इसको किसी ने नहीं बनाया। क्या कहा मैंने? कोई कहे कि हमने बनाया, नहीं। उन्हें कहा इन महात्मा ने बनाया, नहीं। भगवान ने बनाया, नहीं। बिल्कुल नहीं, ये मिथ्या मानता है। भगवान को खुद बना जाता है, भगवान को कोई थोड़ी ना बनाता है, नहीं। लोक को ना तो किसी ने विनिर्मित किया है और ना तो इसको संचालित करता है। वो पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम है। क्या है? ऑटोमेटिक सिस्टम है। पर वैज्ञानिक हैं, लोग हैं, वो सोचते हैं कि हम इस पर रिसर्च करें और इसका श्रेय ले लें, जबकि कोई श्रेय लेने वाला नहीं है। समझ गए? ये ऑटोमेटिक सिस्टम के साथ है। आपने कर्म किया, अपने आप को कर्म आपको ढूंढ लेगा। कोई सीसी कैमरे लगाने की जरूरत नहीं, कोई कहने की, बोलने की जरूरत नहीं। आप खुद ही परीक्षक हैं और आप खुद ही प्रभात जी, नंदीश्वर देव, लाल घाटी, भोपाल और निरीक्षक हैं। आप खुद ही एग्जाम दोगे तो अपना रिजल्ट खुद बता दोगे कि मैं पास हूं कि फेल। तो ये अनादि और अकृत्रिम है। अनादि है और अनिधन और अकृत्रिम है। लोक 3 प्रकार का है। पहला अधो, क्या कहते हैं? अधो का मतलब नाभि से नीचे का स्थान। ठीक है, अधोलोक।
नाभि के स्थान को क्या कहते हैं? मध्य लोक। और ऊपर के स्थान को कहते हैं ऊर्ध्व लोक। ऊर्ध्व लोक, ऊर्ध्व यानी ऊंचाई वाला, अधो का मतलब नीचे, और मध्य का मतलब बीच का स्थान। अब आप ये बताइए, आप कहाँ रहते हैं गुप्ता जी? है मध्य लोक में। और मध्य लोक में भी कौन से द्वीप में? अढ़ाई द्वीप में। इसमें अब मैं पूछूंगा, ये आप कहाँ रहते हैं मोहन बाबू? हाथ जोड़कर बताइए। पहले बोलिए मध्य लोक में। हम पूछेंगे लोक में कहाँ रहते हैं केसी जैसा? मध्य लोक में। द्वीप में कहाँ रहते हैं? अढ़ाई द्वीप में। कौन से क्षेत्र में रहते हैं? तो भरत क्षेत्र नहीं, आर्यखंड में। कौन से खंड में? आर्यखंड में। आर्यखंड में कहाँ? भरत क्षेत्र में। और भरत क्षेत्र में कहाँ? भारत देश में। भारत देश में कहाँ? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहाँ? ग्वालियर जिले में। ग्वालियर जिले में कहाँ? डबरा जनपद में। जनपद है ना? तहसील में। और तहसील, डबरा तहसील में कहाँ? जवाहर देने में। कोई कह रहा सराफे में। सराफे में कहाँ? तो मकान नंबर, वार्ड नंबर बताया। और वहां भी कहाँ? बोले पलंग पे। अब आप सोचिए जीप कहां से कहां तक पहुंचा? पलंग पे भी कहां? शरीर में। पलंग तो बहुत बड़ा है, ये जीप कहां रहता है? शरीर। समझ आ रहा है अमित भाई? लोग क्या समझ में आया? ये जीप कितनी जगह स्टेशन बताना पड़ा, लोग झट से कह देते अरे डबरा में रहते, नहीं, पूरा बोलना चाहिए। इसीलिए जब अभिषेक होता है तो क्या कहते हैं अपन? मध्य लोक के, जम्बू द्वीप के, अढ़ाई द्वीप के, जम्बू द्वीप के, भरत क्षेत्र के आर्यखंड में, और भारत देश के मध्य प्रदेश में डबरा जिले नाम नगरे जलाभिषेक करोमि स्वाहा करते हैं ना, ये वही है। उसमें विधि इसलिए बोल दी जाती है, भगवान से जुड़ी हुई है ना, और आप तो तुरंत कह देते हो। अब आपको इतना लंबा चौड़ा कौन बोले, इसलिए आप बोल डबरा में रहते हो। डबरा में नहीं रहते हो, ये झूठ है। आप अपने मकान में रहते हैं। मकान का पता बताइए, व्यवस्थित बताइए, है ना। लोक का आकार कैसा है? कैसा है लोक? भाई किसी न किसी चीज को अपन बता रहे हैं तो है कैसा? पुरुषाकार। बोलो, हाथ जोड़कर बोलो, पुरुषाकार है। एक व्यक्ति अपने दोनों पैरों को फैला ले और कमर में हाथ ऐसा रख ले और सीधा खड़ा हो जाए, इसे क्या कहते हैं? पुरुषाकार। यानी एक पुरुष के आकार की तरह लोक है। और बहुत लंबा चौड़ा उसकी व्यवस्था आपको बताएंगे। संपूर्ण लोक की ऊंचाई कितनी है? 14 राजू। कितनी? 7 राजू तो नरक है। कितना? और बाकी 7 राजू में ऊपर का स्थान यानी 2 लोक हैं, एक मध्यलोक और एक ऊर्ध्वलोक। अब आप सोच लीजिए नरक के लिए कितना स्थान दिया गया है? 50%। कितना? क्योंकि नारकी जी बहुत है ना, और नारकियों से भी ज्यादा है त्रियंच। सबसे बड़ी 4 जाति होती है, कौन कौन सी बताओ? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है। जितेंद्र जी, भोपाल, बताइए कौन कौन सी 4 जाति? मनुष्य गति, हाँ गति, जाति नहीं गति इसको। तो गति कितनी? 4। एक मनुष्य गति होगी, एक त्रियंच, और एक देव, और एक नारकी। पंचम गति कहते हैं मोक्ष गति को। एक 5वीं गति कौन सी है मोदा जी? मोक्ष है। तो ऐसे ही 4 गतियां ये, पंचम गति, मोक्ष। और इन 5 गतियों में अगर कैलकुलेशन निकाला जाए तो सबसे ज्यादा जीव कहां है? त्रियंच में। सबसे ज्यादा कहां है? त्रियंच में। ठसाठस मनुष्य में कम है। अरे लाखों करोड़ है, हवा, पानी, आगी, ये सब जीव तो है, पत्थर, सब जीव है। हर जगह जीव ठसाठस भरे हैं। सबसे ज्यादा किस जाति में है? एक गति में, अनंत आनंद भरे।
एक बूंद में जब अनंत है, तो आप हिसाब लगाओ कितना स्विमिंग पूल में पानी आप बहाते हो, शावर में नहाते हो, कितना गंदा पानी बह रहा है, कितने मर रहे हैं, अनंत जीव मर रहे जा रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, है ना। राजू, अब मन में प्रश्न आएगा, राजू किसको कहते हैं? चाचा का नाम है क्या? भैया का नाम है क्या? कपड़े वालों का नाम है क्या? नहीं, एक नाप है। जैसे इकाई, एक अंक को क्या कहते हैं? 2 को, 3 को सैकड़ा, फिर 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 नील, शंख, ऐसे इसकी संख्या आती राजू। अभी बताएंगे, आएगा पूरा इसी में वर्णन आता जाएगा। किसको सागर कहते हैं, किसको व्यवहार तल कहते हैं, किसी को शंख नील कहते हैं, किसको राजू कहते हैं, सब आएगा, है ना। तो क्षेत्र मापने की सबसे बड़ी इकाई है। एक राजू में असंख्यात योजन होते हैं। कितने? असंख्यात का मतलब उनकी संख्या नहीं है, इतना बड़ा एक राजू। और कितने राजू हैं 3 लोग में? 14। कितने? तो एक राजू असंख्यात योजन का। और एक योजन आपको मैंने पहले ही बताया कि अगर आप नापोगे तो 12 किलोमीटर का, और अगर ये अकृत्रिम है तो ये 6000 किलोमीटर का एक योजन। असंख्यात योजन का मतलब अब कितना मोटा तगड़ा इसकी परतें होंगी, कितनी इसकी हाइट होगी, पर्सनालिटी होगी, आपको समझ जाएगी, है ना। लोग की मोटाई उत्तर दक्षिण सर्वत्र 7 राजू है। मतलब ऐसा नहीं कि हाइट में 7 राजू है, नहीं, 7 राजू ऐसा खड़ा है तो चौड़ा भी 7 है, गहरा भी 7 है, अगल बगल जितने भी है एरिए वो 7 राजू प्रमाण है। कितने? हाँ, चौड़ाई तल से भाग में 7 राजू है, और क्रमशः घटते हुए 7 राजू ऊपर मात्र 1 राजू रह जाता है। मतलब नीचे तो 7 राजू है, फिर धीरे धीरे घटते जाएगा 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो ये हो जाता है ना, सिर ऐसा ये चौड़ा है तो ये घटते घटते ऊपर 1 राजू रह जाएगा चौड़ाई, है ना। नीचे 7 चौड़ा, 7 लंबा, 7 लंबाई, 7 रहेगी, ऊपर धीरे धीरे कम हो जाएगा। जो कम घटते हुए से पुनः बढ़ते हुए 10.5 राजू की ऊंचाई पर लोग की चौड़ाई 5 फुट हो जाती है। मतलब 5 राजू हो जाती है। अभी नाम आपको बता देंगे, है ना, समझ लीजिए पहले। उसके बाद घटते हुए लोकांत में 1 राजू शेष रह जाती है। लोक के मध्य में राजू की चौड़ाई, 1 राजू मोटाई और 14 राजू ऊंचाई वाली त्रस नाली है। एक नाली बनी होती है ऐसे, जो बाउंड्री होती है ना, जैसे आपके दीवार बोलते हैं बाउंड्री वॉल, उसको कहते हैं त्रस नाली। क्या कहते हैं? उसमें त्रस जीव रहते हैं। कौन से जीव? ठसाठस भरे हुए। यह त्रस जीवों की सीमा है, इसके बाद फिर जीव नहीं होते। त्रस नाली के बाहर त्रस जीव नहीं पाए जाते, इसलिए इसे त्रस नाली कहते हैं। त्रस नाली के बाहर मात्र एक इंद्रिय स्थावर जीवों की सद्भाव रहता है ना। अभी देखिए नक्शा आपको दिखाइए, ये देखिए, समझ में आया? ऐसे ही लंबा चौड़ा विशाल योजनों पर्यंत असंख्यात योजनों का मोटाई, अगर आप सुनोगे ना इसके बारे में, मोटाई कितना मोटा, कितना गहरा, कितना चौड़ा, उसके अंदर अपन रहते हैं सब लोग। अपन सोचते हैं अपन अपने घर की बाउंड्री 10, 20, 50 ईंट की बना ली, 1000 ईंट की बना ली और खुश हो जाते हैं। इसकी मोटाई तगड़ी देखो तो हालत खराब हो जाएगी, है ना। यह लोग ऊपर नीचे चारों तरफ से 3 प्रकार के वायुमंडलों से दबाव घिरा होता है। चारों तरफ से ऐसा 3 प्रकार के उससे घिरा होता है। ये तीनों बात बले वायु का एक जीवित की शरीर स्वरूप स्थित स्वभाव वाले वायुमंडल में है। सर्वप्रथम धनोदधी बात बले, फिर धन बात बले, फिर अंत में तनु बात बले। तीनों इन 3 प्रकार के बात फलों से प्रविष्टित है। जैसे ये बाउंड्री बनाई आपने, पहले लगाई आपने तार फेंक से, फिर क्या लगाया?
एक ईंट की दीवार, फिर लगाया गुम्मा की दीवार, ऐसे 3 बाउंड्री में बनाई। तो ऐसे इसमें 3 बाउंड्री है जो इनकी परकोटा है 3 लोग का, 7 राजू का। उसमें क्या क्या है? पहले का नाम है धनो ददी बात बले, बात बले बोलते हैं उसको, बाउंड्री को क्या कहते हैं? बात बले, धनो ददी बात बले। फिर आएगा धन बात बले, धनो ददी हो गया, उसके बाद धन बात बले। फिर आएगा अंत में तनु बात बले, कहां? तनु, सबसे लास्ट में क्या है? तनु बात बले। 3 बाउंड्रियां हैं और तीनों बाउंड्रियों को समझ करके अपन को काम करना है। बाकी किसका कितना एरिया है ये कल आपको बताएंगे। इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अब नरक का वर्णन चालू हो रहा है। कौन सी नरक में कौन गया, कहाँ क्या यातनाएं हैं, कितने बिल है, क्या है, कितनी वेदना है, कौन क्या सोचता है, क्या बोलता है, क्या होता है, ये चलेगा। इसलिए इसको समझा रहे हैं। आज और कल इसको समझाएंगे और उसके बाद सीधे नरक के वर्णन पर चलेंगे, ठीक है ना? जिसे कहते हैं कर्णानुयोग विषय। क्या कहते हैं? प्रथमम कर्णम चरणम दभ्य नमः बोलते ना, प्रथमानुयोग हो गया, कर्णानुयोग चलेंगे। प्रथमम कर्णम चरणम, फिर चरणानुयोग, फिर द्रव्यानुयोग के विषय पे। तो 4 अनुयोग कंप्लीट होने से कहते हैं क्रीम क्लास। क्या कहते हैं इसको? चलिए हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो उभयजायाणम, नमो ऋषभसारूढ़म। जय बोले अनंत।